चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बड़े हास्य कलाकार पन्या सहपेट के बेटे गोदीप मीणा ने आत्महत्या कर लिया है। झूठवाड़ा में एक होटल में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। आत्महत्या के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। झूठवाड़ा पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। होटल आरएस हवेली का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। राजस्थान के बड़े हास्य कलाकार हैं पन्या सहपेट। अब उनके बेटे गोदीप मीणा की आत्महत्या की खबर मिल रही है। झूठवाड़ा में एक होटल में बताया जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। और ये आत्महत्या क्यों की, अभी तक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया है। झूठवाड़ा पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। होटल आरएस हवेली का पूरा मामला है। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ अपडेट के साथ इस खबर पर बने हुए हैं। दीपक, राजस्थान के सबसे बड़े हास्य कलाकार के बेटे ने सुसाइड किया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्यों ये कदम उठाया गया है? पन्या सहपेट जो है राजस्थान के सबसे बड़े जो कॉमेडियन है, हास्य कलाकार है, और उन्होंने अपनी कॉमेडी से राजस्थान के लोगों के दिलों में जो है काफी जगह बनाई है। और इनको दीपक मीणा है लेकिन इनको पन्या सहपेट नाम से जाना जाता है। इनके लिए दुखद खबर है। दरअसल इनका जो बेटा है, छोटा बेटा 21 साल गोदीप मीणा, वो अचानक से होटल में आया और झूठवाड़ा इलाके में उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद पुलिस, जब होटल स्टाफ ने देखा काफी देर से रूम नहीं खुल रहा, उसके बाद पन्या सहपेट को सूचना दी गई। फिर पुलिस भी मौके पर पहुंची, पन्या सहपेट भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद जो है ये क्लियर हो पाया कि अंदर जो है वो उन्होंने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि किसी प्रकार का कोई भी सुसाइड नोट मौके से नहीं मिला है, इसलिए ये कह पाना बहुत ज्यादा जल्दी होगा कि आखिर इस आत्महत्या की वजह क्या है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनका मोबाइल से जो है वो देखा जा रहा है, मोबाइल में क्या कोई परेशान या कोई टॉर्चर उनको कर रहा था या कोई घर परिवार की कोई किसी तरह की कोई परेशानी उनको थी। तो ये तमाम जो सवाल है फिलहाल उनकी जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन पन्या सहपेट के बारे में ये है कि उनका जो 21 वर्षीय बेटा है, छोटा बेटा है, और उनके साथ ही रहता था और पन्या का उनका काफी ज्यादा लगाव भी है अपने बेटे से, और वो खुद मौके पर पहुंचे थे और बहुत ज्यादा वो चिंतित थे और उनका रो रो के बुरा हाल था। पुलिसकर्मियों ने ही उनको मौके पर संभाला है, उनका जो हौसला ढांढस बढ़ाया है। तो फिलहाल अब झूठवाड़ा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि कदम क्यों उठाया गया है। भरतपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। आरजीएचएस घोटाले को लेकर डॉक्टरों से यहां पूछताछ हुई है। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने से जुड़ा मामला है। भरतपुर डीग जिले के 13 डॉक्टर्स को जयपुर बुलाकर उनसे पूछताछ की गई है। 13 डॉक्टर्स से राशा यानी राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की ये पूछताछ देखने को मिली है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर निधि पटेल पूछताछ करती हुई नजर आई हैं। जानकारी के मुताबिक इन डॉक्टरों ने पुलिस कर्मियों को दवाओं की पर्चियां लिखी थी। इस संबंध में 13 डॉक्टर्स से घोटाले में भूमिका पर पूछताछ की जा रही है। हमारे पास जयपुर से आरजीएचएस से सूचना मांगी गई थी कि कुछ 13 चिकित्सक थे, उनके बारे में लेटेस्ट उन्होंने जानकारी मारी थी कि कौन कहाँ पर है और कहाँ काम कर रहे हैं। बस इसके बाद जानकारी मिली कि समस्त चिकित्सकों को विभाग के द्वारा ही सीधा बुलाने के लिए उनसे पत्राचार करा गया और आज उनकी शायद आरजीएचएस कार्यालय में उनको बुलाया और वहाँ की जो आगे कार्रवाई हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, वो उनके स्तर से करी जा रही है। कितने डॉक्टर को बुलाया है? कुछ 13 डॉक्टर्स थे। अब तक कितने डॉक्टरों के ऊपर? ये हमें कुछ इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जो भी कार्रवाई जो कुछ भी हो रहा है वो डिपार्टमेंट से जयपुर से ही हो रहा है सर। चलिए जयपुर से एक और बड़ी खबर बताते हैं। एनडीटीवी राजस्थान की खबर का यहां बड़ा असर हुआ है। नकली घी की फैक्ट्री का मामले में मुख्य सरगना विजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर पहले से 2 मामले दर्ज हैं। फैक्ट्री से 7,500 लीटर नकली घी पकड़ा गया था। 1 साल से ये नकली घी की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अलग अलग ब्रांड्स के यहां पर मिलावटी घी बनाया जा रहा था। तो मुख्य सरगना विजेंद्र शर्मा को यहां गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान की खबर का यहां बड़ा असर हुआ है। नकली घी की फैक्ट्री के मामले में अब विजेंद्र शर्मा मुख्य सरगना है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर पहले से 2 मामले दर्ज हैं। 7,500 लीटर नकली घी फैक्ट्री से पकड़ा गया था। एनडीटीवी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया था क्योंकि आम जनता की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। और अब यहां पर हमारी खबर का असर हुआ है। मुख्य सरगना की गिरफ्तारी हुई है। 1 साल से ये आपको बता दें नकली घी की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। किस तरह से यहां लोगों की सेहत से
छेड़छाड़ की जा रही थी, खिलवाड़ किया जा रहा था। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर, अब जो मुख्य सरगना था नकली घी की फैक्ट्री चलाने वाला विजेंद्र शर्मा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और बिल्कुल देखिए, इसका जो मुख्य सरगना था, कल तो सारे इसके जो कर्मचारी है उनको पकड़ा था। इसके बाद इसका जो मुख्य सरगना है और विजेंद्र शर्मा, वो फरार था और वो दिल्ली से बैठकर जो है वो अपना जो मॉनिटरिंग करता था और इसको पूरी फैक्ट्री को चला रहा था। इसको अब जयपुर लाया गया है, इसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद इसको रिमांड पर लिया जाएगा। और इसके साथ ही इस विजेंद्र ने पूछताछ में बताया कि इससे पहले भी इस पर नकली घी, मिलावट घी के ही 2 प्रकरण दर्ज है। एक जयपुर के विश्वकर्मा में है और एक और है, और तीसरी बार जेल से छूटने के बाद फिर से इसने इसी तरह से मिलावटखोरी का जो खेल है वो कर दिया था। और डीसीपी वैश हनुमान प्रसाद लगातार ये बड़ा मामला है तो उससे नजरें रखे थे और इसके बाद एक स्पेशल टीम गठित करके कोरा बिसल थाना टीम दिल्ली गई और इनको जयपुर लाया गया है। बहरहाल अभी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इसने खुलासा किया है कि लगभग रोज का टारगेट था कि 2000 लीटर नकली घी रोज दिल्ली बनाना, और जिसमें अमूल, सरस और इसके अलावा लोटस और भी बहुत बड़े ब्रांड जो अमूमन हर घर में रसोई में रहते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, हर नागरिक जो जयपुर का राशन का इस्तेमाल करता है, उस बड़े ब्रांड के जो रेफर होते हैं, जो उनके डब्बे होते हैं, उनके जो पीपे होते हैं, उन पर चिपका के और उसमें ये मिलावट का जो घी है वो डाल देते थे और डोर टू डोर दुकानदारों के माध्यम से ये उनको सप्लाई करने का काम करते थे। अभी जितने 1 साल 1.5 साल में इन्होंने फैक्ट्री डाली थी कोरा बिसल में, और उससे लगभग इन्होंने माना जा सकता है कि लगभग 40 करोड़ का जो मुनाफा है इस मुख्य सरगना ने कमाया है। बाकायदा ये जो स्टाफ है वहाँ पर इसने नोजल और इसके अलावा जो फैक्ट्री का पूरा जो इक्विपमेंट है वो लगा रखे थे, वहीं पर जो घी है वो बनाया जाता था। जो घी है वो वनस्पति तेल और इसके अलावा डालडा और इसके अलावा उसमें एसेंस मिलाए जाते थे। एसेंस की बात करें तो वो एक तरह से फ्लेवर होता है और वो एसेंस जो है वो इंसान के लिए बहुत ज्यादा जो है घातक और हानिकारक होता है। लगातार उसको खाएंगे तो सेहत बिगड़ सकती है, तो सेहत बिगाड़ने का खेल चल रहा था। तो बिल्कुल जो खेल चल रहा था, अब यहाँ पर खबर का असर हुआ है और इस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बजरी माफिया से सांठगांठ पर एक्शन देखने को मिला है। पुलिस कर्मियों की लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रदेश में 5 थानाधिकारी निलंबित किए गए हैं, 6 थानाधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है। अवैध बजरी खनन में संलिप्तता पाए जाने पर यह गाज गिरी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जयपुर से, जहां बजरी माफिया से सांठगांठ पर एक्शन देखने को मिला है। पुलिस कर्मियों की जो लापरवाही थी उस पर बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश में 5 थानाधिकारी, आपको बता दें 5 थानाधिकारी निलंबित किए गए हैं, 6 थानाधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया था। तो जो लापरवाही बरती जा रही थी, माफियाओं के साथ मिली भगत चल रही थी, अब उसके बाद यहां पर एक्शन लिया गया है। ठीक से बड़ी खबर मिल रही है, खो में अवैध खनन के खिलाफ संतों ने बिगुल फूंका है। अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। संतों का आंदोलन तेज होने के आसार हैं। अवैध खनन पर रोक नहीं लगने से ये नाराज हैं। आंदोलन का नेतृत्व हरिबोल बाबा और भूरा बाबा कर रहे हैं। धरने को संबोधित करते हुए संतों ने कहा कि खो क्षेत्र के पहाड़ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रहे हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत पवित्र है।